नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। अगर आईआरएफसी स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक जो है ₹160 के प्राइस लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर देखा जाए तो प्लस 0.676% की एक आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। एक बात की जाए तो अब आईआरएफसी स्टॉक के बारे में ले लेते हैं। जब स्टॉक का ट्रेंड चल रहा था, आईआरएफसी का ट्रेंड चल रहा था, तो इस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया है कि निवेशकों को माला-माल तक कर दिया था। समथिंग क्लियरली ₹40 के प्राइस लेवल से या 30-29 रुपए के प्राइस लेवल से या ₹30 के प्राइस लेवल से स्टॉक जो है वो सीधा ₹240 के प्राइस लेवल तक जाते हुए देखने को मिला। तो जिन्होंने 40 या ₹50 के प्राइस लेवल पे भी जिन्होंने खरीदा है, वो भी माला-माल इसी स्टॉक के अंदर होते हुए देखने को मिले। लेकिन जिन्होंने हाई लेवल पे स्टॉक को खरीदा तो वो अभी फिलहाल के लिए पछता रहे हैं कि स्टॉक कब रिकवर होगा। अब उनका ये सवाल है जिन्होंने ₹200 के प्राइस लेवल पे खरीदा, जिन्होंने ₹250 के प्राइस लेवल पे खरीदा है, उनका ये सवाल बार-बार सामने आ रहा है कि कब तक स्टॉक हमें वापस उसी लेवल तक जाते हुए देखने को मिलेगा। तो अब मेरा मानना ये है कि स्टॉक ₹240 के प्राइस लेवल पे तो चला जाएगा, लेकिन इस स्टॉक के अंदर हमें ये समझना होगा कि हमने स्टॉक को खरीदा है, तो हमने स्टॉक को किस पर्पज़ के लिए खरीदा है? हमने स्टॉक को 5 साल होल्ड रखने के लिए खरीदा है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है या फिर किस पर्पज़ के लिए स्टॉक को खरीदा है, तो उस पर्पज़ पे खरा उतरना पड़ेगा। अब स्टॉक के अंदर गिरावट आई है, तो गिरावट के अंदर काफ़ी लोग घबरा चुके हैं कि स्टॉक जो है वो अब रिकवर होगा या नहीं होगा या फिर स्टॉक, क्योंकि स्टॉक तो पहले से ही भाग चुका है। 240 अंकों की तेज़ी स्टॉक ने दिखा दी है, वो भी ₹40 के प्राइस लेवल से 240 अंकों की तेज़ी, मतलब कि 600-700% के तो रिटर्न स्टॉक ने दिखा चुका है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि अब मामला चेंज हो चुका है। अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब ट्रेंड वो है लोअर लो ट्रेंड बन चुका है। अब स्टॉक जो है वो आप ₹260 के प्राइस लेवल पे आप मान रहे हो कि अब ₹260 का प्राइस लेवल है, अब इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल है। अब इसमें ये चीज़ देखनी होगी कि स्टॉक जो है, हम आपको एक टारगेट बताते हैं, क्या उस टारगेट को हिट कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो आप समझ लीजिए। अगर इस टारगेट को हिट कर लेता है, जो फर्स्ट टारगेट है 163 का, और जो सेकंड टारगेट है, वो टारगेट ये है कि क्या स्टॉक अपने हाई ₹161 या ₹160 का प्राइस लेवल, क्या इन दोनों प्राइस लेवलों को हिट कर पाता है, या इन दोनों प्राइस लेवलों को अगर हिट कर देता है, अगर ब्रेकआउट कर दे देता है, तो हम समझेंगे कि स्टॉक का जो ट्रेंड है, वो यहाँ से चेंज हो चुका है और एक बड़ी तेज़ी की ओर जाता हुआ स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से आईआरएफसी स्टॉक जो है, वो आईआरएफसी स्टॉक के अंदर समझने वाली बात ये है कि जब स्टॉक भाग रहा था तब तो स्टॉक को किसी ने नहीं खरीदा। जब स्टॉक भाग रहा था तब तो स्टॉक ने किसी को ने भी नहीं खरीदा। लेकिन जब स्टॉक डाउन आ रहा है तो यहाँ पे बार-बार लोअर की ओर स्टॉक को खरीदते जा रहे हैं। अब स्टॉक का क्या ट्रेंड चेंज होता है या फिर या ट्रेंड चेंज होके एक स्टॉक एक अच्छी तेज़ी दिखाता है। तो इस प्रकार से वर्क करता हुआ स्टॉक देखने को मिलता है, या फिर स्टॉक जो है, या या फिर स्टॉक के अंदर आपको क्या लगता है कि स्टॉक क्लियरली आप समझ लो कि स्टॉक है ये, आईआरएफसी स्टॉक है, इसका आप ट्रेंड देख लीजिए। 2 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, या तो एक लोअर लो होता है, एक हायर हाई होता है। आप क्लियरली ये ट्रेंड देख सकते हो कि एक हायर हाई ट्रेंड बना, फिर वापस लो आया, फिर वापस इसने न्यू हाई लगाया, फिर वापस स्टॉक लो आते हुए देखने को, फिर उस लो को तोड़ते हुए स्टॉक एक न्यू हाई पे कामयाब रहा। फिर वापस स्टॉक हमें लोअर लो, मतलब कि एक लो पे ही वर्क करता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो एक 2 पोज़ीशन हो चुकी है स्टॉक एक। एक तो पोज़ीशन ये वाली हो चुकी है, और एक पोज़ीशन अब दे आगे की पोज़ीशन हमें यहाँ पर आगे की पोज़ीशन पोज़ीशन हमें ऐसे देखने को मिल रही है कि अगर आईआरएफसी स्टॉक जो है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट, अब देखो इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो स्टॉक डाउन आया, फिर वापस इस लेवल को छूने की कोशिश की, फिर वापस स्टॉक डाउन आया, फिर वापस स्टॉक ने फिर से इस लेवल को छूने की कोशिश की। अब देखना होगा, इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक हमें अपर साइड जाते हुए देखने को मिलेगा, इस तरह से वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। अन्यथा अगर स्टॉक इस लेवल को टच करके वापस डाउन आता है तो वापस स्टॉक हमें इसी प्रकार डाउन आता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर वापस इसी प्रकार वर्क करता हुआ हमें स्टॉक देखने को मिलेगा। अब समझना ये होगा कि स्टॉक
कितने दिनों तक इस रेंज के अंदर चलता है, इस बॉक्स के अंदर जो फिट हो चुका है, तो इस बॉक्स के अंदर कितने दिनों तक स्टॉक हमें वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा, ये समझने वाली बात है। सो ऑलरेडी हमें ये देखना होगा कि ये जो बॉक्स बन चुका है, इस बॉक्स को कब तक स्टॉक हिट कर पाता है। जो बॉक्स है वो है ₹140 का प्राइस लेवल और ₹160 का प्राइस लेवल। इस बॉक्स को स्टॉक कब तक हिट करेगा, या डाउन में हिट करे या ऊपर में हिट करे, वो हमें समझने की ज़रूरत है। सो ऑल ओवर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर लें और स्टॉक के बारे में चर्चा ज़रूर करें। सो थैंक यू गाइज़।